वो मासूम दुल्हन जिसे समझना किसी के बस की बात नहीं थी। शौर्य राय शहर का सबसे सफल और प्रतिष्ठित युवा व्यापारी था। उसकी उम्र 28 साल थी और चेहरे पर जिम्मेदारी की रेखाएं साफ झलकती थी। पिता की मौत के बाद घर, कारोबार और मां की जिम्मेदारी सब उसी के कंधों पर आ गई थी। लेकिन किस्मत ने एक और अजीब जिम्मेदारी थमा दी, एक शादी जिसके लिए वो खुद तैयार नहीं था। माँ ने कहा था, शौर्य, यह रिश्ता घर की इज्जत के लिए जरूरी है। लड़की हमारे पुराने रिश्तेदार की बेटी है, बहुत संस्कारी है, मासूम है, बस थोड़ी सी बचपनी है। शौर्य ने उस वक्त कुछ नहीं कहा। वो जानता था माँ के सामने ना कहने का मतलब होता है घर में तूफान। और फिर उस मासूम को देखकर सच में वो कुछ कह भी नहीं पाया था। यारा 18 साल की थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे पर हमेशा मुस्कान, उसकी बातें बच्चों जैसी थी। लेकिन उसकी दुनिया बहुत छोटी थी। टेडी बियर, कार्टून और छत पर उड़ते पतंग उसे पसंद थे। वो बोलती कम थी, पर जब बोलती थी तो बस खिलखिलाती रहती थी। कभी अचानक गाना गा देती, कभी किसी फूल से बात करने लगती। शौर्य के लिए वो किसी रहस्य जैसी थी, सुंदर पर बिल्कुल अपरिपक्व थी। शादी के बाद जब वो पहली बार इस घर में आई, माँ ने उसे आशीर्वाद दिया और बोली, अब से यही तुम्हारा घर है बेटा। यारा ने भोलेपन से जवाब दिया, हाँ, पर मेरी मम्मी बोलती है मैं ज्यादा देर किसी के घर नहीं रहती। सब हंस पड़े सिवाय शौर्य के। शौर्य सुबह से रात तक ऑफिस में डूबा रहता था। यारा दिन भर अकेली रहती, घर के कोने में, खिलौने में या किसी पुरानी डायरी में। कभी वो गलती से शौर्य की फाइलों में रंगीन पेन से फूल बना देती, तो कभी उसकी शर्ट पर कॉफी गिरा देती। शौर्य झुंझला जाता और कहता, यारा, यह कोई खेल नहीं है, जरा समझा करो। यारा चुप हो जाती, फिर धीरे से कहती, मैं कोशिश करती हूँ पर कभी कभी भूल जाती हूँ। उसकी वो मासूम बात शौर्य के गुस्से को पिघला देती थी, पर फिर भी उनके बीच एक दीवार खड़ी थी, बचपने और परिपक्वता की दीवार। रातें शौर्य के लिए बोझ बनती जा रही थी। वो किसी समझदार साथी की तलाश में था, जो उसकी बातों को समझे, उसके काम, उसके तनाव, उसके अकेलेपन को महसूस करे। पर कियारा तो अब भी शाम को छत पर बैठकर सितारे गिनती थी। कभी कभी बच्चों के साथ गली में पतंग उड़ाने चली जाती। लोग फुसफुसाते और कहते, शौर्य राय की बीवी थोड़ी अजीब है ना। वो बातें शौर्य के कानों में गूंजती और उसे चुभ जाती। वो जानता था कियारा बुरी नहीं है, थोड़ी बस अलग है, लेकिन समाज उसे अलग नहीं, कमजोर कहता था। एक दिन शौर्य बहुत थका हुआ घर लौटा। ऑफिस में भारी मीटिंग थी और बाहर मीडिया का दबाव। वो चुपचाप कमरे में गया और देखा, यारा ने दीवार पर क्रेयॉन से एक पूरा परिवार बना रखा था। एक माँ, एक पिता और बीच में एक छोटी सी बच्ची। वो मुस्कुरा रही थी और बोली, देखो शौर्य, ये हम हैं और ये हमारी बेटी है। शौर्य कुछ देर उसे देखता रहा, फिर गुस्से में बोला, यारा, यह क्या बचपना है, दीवारों पर रंग, मैं थक गया हूँ यह सब देखकर। कियारा के होठ कांप गए। वो कुछ कहना चाहती थी पर शब्द नहीं निकले। वो धीरे से बोली, मुझे लगा तुम खुश होगे, मैं तो बस तुम्हारे साथ खेलना चाहती थी। शौर्य ने पहली बार महसूस किया, वो जिसे बचपना कहा जाता है, वो असल में प्यार का एक मासूम रूप था, जो वो कभी समझ ही नहीं पाया। उस दिन के बाद कियारा और भी चुप हो गई। वो बोलती तो बस अपनी डायरी में, जहाँ उसने लिखा था, शौर्य मुझे पसंद नहीं करता, पर मैं उसे नाराज नहीं करना चाहती। शायद मैं ठीक से बड़ी नहीं हुई हूँ, पर कोशिश कर रही हूँ। शौर्य ने एक दिन वो डायरी पढ़ ली। हर लाइन उसे अंदर से हिला गई। वो रात भर सो नहीं पाया। सुबह होते ही वो कियारा के पास गया और बोला, कियारा, मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, मैं शायद तुम्हें समझ ही नहीं पाया। कियारा ने धीरे से मुस्कुराई, शौर्य, माफी क्यों, तुम तो बड़े हो, मैं तो बस सीख रही हूँ, मुझे थोड़ा वक्त दो ना। वक्त बीतने लगा। अब शौर्य कियारा के साथ बातें करने लगा, उसे छोटे छोटे काम सिखाने लगा, कैसे घर चलाना है, कैसे बाहर की दुनिया देखनी है, कैसे खुद पर भरोसा रखना है। और बदले में कियारा ने उसे सिखाया कैसे प्यार में परिपक्वता और मासूमियत दोनों साथ रह सकते हैं। धीरे धीरे उनके बीच की दीवारें गिरने लगी। कियारा ने पढ़ाई शुरू की और बच्चों के लिए एक एनजीओ में काम करना शुरू किया।
शौर्य अब उस पर गर्व करता था। लोग अब कहते कियारा बदल गई है, और शौर्य कहता नहीं, वो बदली नहीं, बस मैं अब उसे सही से देखने लगा। 3 साल बाद जब कियारा ने अपने एनजीओ के लिए अवार्ड जीता, वो स्टेज पर बोली, कभी कभी हम किसी को इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि हम उसे अपने मापदंड से आंकते हैं, पर असल प्यार वही है जब हम किसी की दुनिया में उतरकर उसकी आंखों से दुनिया देखना सीख लें। शौर्य नीचे बैठा था, आंखों में नमी थी, वो मुस्कुरा रहा था। शायद पहली बार दिल से कियारा ने उसे देखा और इशारे से कहा, अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ। शौर्य ने सिर झुका दिया क्योंकि उसे पता था कियारा ने सिर्फ उम्र में नहीं, दिल में भी उसे पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों, रिश्ते उम्र, समझ या परिपक्वता से नहीं, सहनशीलता और स्वीकारता से बनते हैं। कभी कभी किसी की मासूमियत वही चीज होती है जो हमें इंसान बनाती है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।